गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जूल थॉम्सन प्रभाव। क्या है? जूल थॉम्सन प्रभाव या जूल थॉम्सन इफेक्ट। व्हाट इज जूल थॉम्सन इफेक्ट? देन जब किसी संपीड़ित गैस को यानी कि कंप्रेस्ड गैस को, जब किसी कंप्रेस्ड गैस को या संपीड़ित गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर सूक्ष्म सूक्ष्म छिद्रों से प्रसारित किया जाता है तो गैस के ताप में क्या होती है? कमी होती है। गैस का ताप घटता है या शीतलन होता है। इसे ही क्या बोलते हैं? जूल थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। क्या है? जब किसी संपीड़ित गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर सूक्ष्म छिद्रों से प्रसारित किया जाता है तो गैस का ताप घटता है या शीतलन होता है। इसे ही क्या बोलते हैं? जूल थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। इसे ही जूल थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो जब किसी संपीड़ित गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसारित किया जाता है तो गैस के ताप में ताप घटता है। तो गैस का ताप घटता है या गैस के ताप में कमी आती है या शीतलन होता है या शीतलन या क्या होता है? शीतलन होता है। शीतलन होता है। ठीक है, इसे ही क्या बोलते हैं? जूल थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। इसे ही जूल थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। इसे ही जूल थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। अब क्या है कि जब किसी संपीड़ित गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसारित किया जाता है तो गैस का ताप घटता है या शीतलन होता है। तो गैस का ताप घटता है या शीतलन होता है। इसे ही क्या? जूल थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है कि जब गैस को प्रसारित करते हैं तो गैस का ताप घटता है या शीतलन होता है? तो हम जानते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स में या गैस के अणुओं में क्या होता है? अंतराणु आकर्षण बल होता है। अंतराणु आकर्षण पाया जाता है। ठीक है, अब क्या होगा? प्रसार के दौरान क्या होगा? प्रसार के दौरान गैस के अणु जो है, प्रसार के दौरान गैस के अणु अपने अंतराणु आकर्षण के विरुद्ध एक दूसरे से दूर रहते हैं। क्या होता है प्रसार के दौरान? प्रसार के दौरान गैस के अणु अपने अंतराणु आकर्षण के विरुद्ध दूर हटते हैं। ठीक है, तो इस कार्य के लिए आवश्यक ऊर्जा जो है वो खुद गैस से ही ली जाती है। इस कार्य के लिए आवश्यक ऊर्जा जो है वो खुद गैस से ही ली जाती है, जिससे क्या होता है? गैस का ताप घटता है और क्या होता है? शीतलन होता है। क्या कारण हुआ इस ताप घटने का? कि प्रसार के दौरान गैस के अणु जो है वो अपने अंतराणु आकर्षण के विरुद्ध दूर हटते हैं। तो दूर हटते हैं, जिसमें दूर हटने में जो आवश्यक ऊर्जा होती है, इस कार्य के लिए आवश्यक ऊर्जा चाहिए जो, वो खुद गैस से ही ली जाती है। वो गैस से ही ली जाती है, जिससे गैस का ताप घटता है या शीतलन होता है। ठीक है, तो ये है ताप घटने का कारण। उसके बाद आता है कि आदर्श गैस जो है, आदर्श गैस जो है वो जूल थॉम्सन प्रभाव नहीं दर्शाती है, या आदर्श गैस के लिए जूल थॉम्सन प्रभाव जो है वो शून्य होता है। ठीक है, क्या पॉइंट आता है नेक्स्ट? आदर्श गैस जूल थॉम्सन प्रभाव नहीं दर्शाती है, या आदर्श गैस के लिए जूल थॉम्सन प्रभाव जो है वो शून्य होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि आदर्श गैस जूल थॉम्सन प्रभाव नहीं दर्शाती?
क्योंकि हम जानते हैं कि आदर्श गैस के मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, अट्रैक्शन न के बराबर होता है, यानी कि आदर्श गैस में वॉन डेर वाल्स बल जो है वो न के बराबर होता है, ठीक है, न के बराबर होता है। तो अब प्रसार के दौरान क्या होगा कि ये जो न के बराबर वॉन डेर वाल्स बल जो है वो न के बराबर होते हैं, ठीक है। तो प्रसार के दौरान क्या होगा, प्रसार के दौरान इन बलों के अतिक्रमण में ऊर्जा का व्यय नहीं होता है। प्रसार के दौरान इन बलों के अतिक्रमण में ऊर्जा का व्यय नहीं होता है। अब जब ऊर्जा का व्यय नहीं हो रहा है तो गैस का ताप घटता ही नहीं है, गैस के ताप में कमी नहीं होगी। जब ऊर्जा का व्यय नहीं होता, गैस के ताप में कमी नहीं होगी, और क्या होगा, शीतलन भी नहीं होगा। अब जब शीतलन और गैस का ताप नहीं घट रहा है तो मतलब जूल का प्रभाव नहीं शो किया जा रहा है, अतः आदर्श गैस जो है वो जूल थॉमसन प्रभाव नहीं दर्शाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है अपने जूल थॉमसन प्रयोग। जूल थॉमसन प्रयोग, तो जूल थॉमसन प्रयोग को दर्शाने के लिए एक डायग्राम है, वो बना लेते हैं अभी। जूल थॉमसन प्रयोग को दर्शाने के लिए एक डायग्राम है जिसे अभी अपन बना लेते हैं। ठीक है, जूल थॉमसन प्रयोग। अब क्या किया, सबसे पहले अपन ने क्या किया, इस प्रयोग में एक नली ले ली, ठीक है। इस नली के बीचों बीच में क्या कर दिया, एक सरंध्र डॉट यानी कि पोरस प्लग रख दिया अपन ने। पोरस प्लग या सरंध्र डॉट, ठीक है, सरंध्र डॉट रख दिया है। अब इस सरंध्र डॉट के दोनों तरफ क्या है, अपन ने दोनों तरफ पिस्टन रख दिए। सरंध्र डॉट के दोनों तरफ पिस्टन रख दिए। ये पिस्टन ए है, ठीक है, और ये पिस्टन बी। ये पिस्टन बी, ठीक है। और परिस्थितियां अपन ने क्या ली है, रुद्धोष्म परिस्थितियां ली है। इस प्रयोग में कौन सी परिस्थितियां ली है अपन ने, रुद्धोष्म परिस्थितियां ली है। इस प्रयोग में अपन ने रुद्धोष्म परिस्थितियां ली है, यानी कि डेल क्यू बराबर क्या होगा, 0 होगा। डेल क्यू बराबर क्या है, 0 है, ठीक है। अब क्या किया जाता है कि माना किसी गैस के V1 आयतन, माना ये क्या है, एक मिनट पहले मैं डायग्राम पूरा बना लेती हूँ। यहाँ पे V1 है आयतन, ठीक है, ये P1 दाब है, यहाँ पे P2 दाब है, और यहाँ पे कितना है आयतन, V2, ठीक है, आयतन कितना है, V2। अब क्या करते हैं कि माना किसी गैस के V1 आयतन को, माना किसी गैस के V1 आयतन को ताप, माना किसी गैस के V1 आयतन को ताप T1 और दाब P1 पर, ताप T1 व दाब P1 पर पिस्टन A और सरंध्र डॉट के बीच में लेकर सरंध्र डॉट से क्या किया जाता है, प्रसारित होने दिया जाता है। क्या किया है कि माना किसी गैस के V1 आयतन को ताप T1 व दाब P1 पर पिस्टन A और सरंध्र डॉट के मध्य में लेकर सरंध्र डॉट से क्या प्रसारित होने दिया जाता है। अब प्रसार के दौरान गैस के सरंध्र डॉट से, जब गैस इस सरंध्र डॉट से प्रसार होगी तो गैस के सरंध्र डॉट से प्रसार के दौरान अपन क्या करते हैं, इस पिस्टन A को आगे की ओर खिसकाते हैं।
आगे की ओर खिसकाते हैं तो गैस जो है वो भी आगे की ओर खिसकती है, ठीक है। और आगे की ओर खिसक के इस सरंध्र डॉट से क्या होगा, गैस का प्रसार होगा। क्या होगा, गैस का प्रसार होगा। पिस्टन ए को अपन आगे की ओर खिसका रहे हैं तो गैस इस सरंध्र डॉट से प्रसारित होगी। अब जैसे ही गैस सरंध्र डॉट से प्रसारित होती है, जैसे ही गैस इस सरंध्र डॉट से क्या होगा, प्रसारित होगी, तो क्या होगा, प्रसार होने पर ये पिस्टन बी जो है वो आगे की ओर खिसक जाता है। पिस्टन बी जो है वो आगे की ओर खिसक जाता है, ठीक है। पिस्टन बी क्या है, आगे की ओर खिसक जाता है। जैसे ही गैस का सरंध्र डॉट से प्रसार होगा, पिस्टन बी जो है वो आगे की ओर खिसक जाता है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि क्या बोला मैंने, एक बार वापस से समझाती हूं मैं। देखो, सबसे पहले माना किसी गैस के V1 आयतन को ताप T1 व P1 पर क्या करते हैं, पिस्टन ए और सरंध्र डॉट के मध्य में लेकर गैस को इन सरंध्र डॉट से प्रसारित होने दिया जाता है, ठीक है। अब गैस के सरंध्र डॉट से प्रसारण के दौरान अपन क्या करते हैं, इस पिस्टन को आगे की ओर खिसकाते हैं। इस पिस्टन को यहां तक खिसकाते हैं, ठीक है। इस पिस्टन को यहां तक खिसकाए, आगे की ओर खिसकाते हैं तो गैस क्या है, इन सरंध्र डॉट से क्या होगी, गैस संपीड़ित होगी और इन सरंध्र डॉट से गैस का प्रसारण होगा, ठीक है। गैस का प्रसारण होगा सरंध्र डॉट से। अब जैसे ही गैस का सरंध्र डॉट से प्रसारण होगा, ये पिस्टन बी जो है वो आगे की ओर खिसक जाएगा। पिस्टन बी जो है वो यहाँ आगे की ओर खिसक जाता है, ठीक है। पिस्टन बी आगे की ओर खिसक गया। अब जब गैस सरंध्र डॉट से प्रसारित होती है तो गैस का आयतन क्या हो जाता है, V2 हो जाता है और दाब क्या हो जाता है, T2 हो जाता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब माना इसको क्या माना अपन ने, इस साइड वाले को बाएं निकाय मान लिया, इस साइड वाले को अपन ने क्या मान लिया, दायां निकाय मान लिया। अब बाएं निकाय में क्या कर रहे हैं अपन, पिस्टन को आगे की ओर खिसका रहे हैं, यानी कि क्या हो रहा है, संपीड़न कार्य हो रहा है। गैस का संपीड़न बढ़ रहा है तो पिस्टन को आगे की ओर खिसका रहे हैं तो क्या हो रहा है, संपीड़न कार्य हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि सरंध्र डॉट से गैस का प्रसार हो रहा है और पिस्टन क्या है, आगे की ओर खिसक रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रसार कार्य हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हो रहा है प्रसार कार्य और यहाँ पे हो रहा है संपीड़न कार्य। तो अपन ये लिख सकते हैं कि बाएं निकाय में किया गया संपीड़न कार्य और दाएं निकाय में किया गया प्रसार कार्य, ठीक है। तो ये डायग्राम मैं अभी हटा लेती हूँ। तो बाएं निकाय में किया गया, बाएं निकाय में किया गया संपीड़न कार्य, संपीड़ित कार्य, ठीक है। और दाएं निकाय में कौन सा कार्य हो रहा है, दाएं निकाय में प्रसार कार्य हो रहा है। तो दाएं निकाय में किया गया प्रसार कार्य, दाएं निकाय में किया गया प्रसार कार्य, ठीक है। दाएं निकाय में किया गया प्रसार कार्य और बाएं निकाय में किया गया संपीड़न कार्य। अब हम सब जानते हैं कि संपीड़न कार्य W बराबर क्या होता है, संपीड़न कार्य W बराबर होता है PV होता है या PdV होता है। तो यहाँ पे अपन ने दाब संपीड़न कार्य में P1 और आयतन क्या लिया है, V1, तो W बराबर क्या है, P1V1। अब प्रसार कार्य में अपन सब जानते हैं W बराबर क्या होता है, -PdV होता है। प्रसार कार्य क्या होता है, W बराबर -PdV होता है। अब यहाँ पे दाब कितना है, P2 है और आयतन कितना है, V2 हो जाता है प्रसार कार्य में और -P2V2, ठीक है। अब रुद्धोष्म परिस्थितियों में क्या होता है कि रुद्धोष्म परिस्थितियों में किया गया प्रसार जो है वो, रुद्धोष्म परिस्थितियों में प्रसार में किया गया कार्य, रुद्धोष्म परिस्थितियों में प्रसार में किया गया कुल कार्य क्या होगा, इन दोनों के योग के बराबर होगा। रुद्धोष्म परिस्थितियों में प्रसार में किया गया कुल कार्य इन दोनों की क्या होगा, योग के बराबर होगा। तो रुद्धोष्म परिस्थितियों में, रुद्धोष्म परिस्थितियों में प्रसार में किया गया कुल कार्य, प्रसार में किया गया कुल कार्य W बराबर क्या होगा, इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो P1V1 P2V2 ब्रैकेट में लिख देते हैं योग के बराबर, योग के बराबर।
जो कि बराबर होगा। ठीक है, अब क्या होता है, प्लॉट से ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से प्लॉट से अपन जानते हैं कि डीई बराबर क्या होता है, डेल क्यू प्लस डेल डब्ल्यू होता है। डीई बराबर क्या होता है, डेल क्यू प्लस डेल डब्ल्यू होता है। और अपन ने यहाँ पे परिस्थितियां कौन सी ली है, रुद्धोष्म में परिस्थितियां ली है। ठीक है, यहाँ पे इस प्रयोग में अपन ने कौन सी परिस्थितियां ली है, रुद्धोष्म में परिस्थितियां ली है। तो मतलब डेल क्यू बराबर क्या है, 0 है। तो यहाँ पे डेल क्यू क्या होगा, 0। यहाँ पे डेल क्यू क्या होगा, 0 होगा। तो डीई इज इक्वल टू क्या आया, 0 प्लस डेल डब्ल्यू, यानी कि डीई इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू। डीई इज इक्वल टू क्या आया, डेल डब्ल्यू आया अपने पास। ठीक है, डीई इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू आया। अब क्या होता है, अब क्या करते हैं, डीई को आंतरिक डीई क्या है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है। डीई क्या है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है। और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को अपन कैसे दर्शाते हैं, E2 माइनस E1। डीई क्या होता है, E2 माइनस E1 होता है। और डेल डब्ल्यू क्या है, ये है P1 V1 माइनस P2 V2। ठीक है, तो मान रख देते हैं। डेल ई को क्या लिखा अपन ने, डीई को अपन क्या लिख सकते हैं, डेल ई। ठीक है, डेल ई बराबर क्या आया, डेल डब्ल्यू। ठीक है, अब डेल ई का मान क्या होता है, E2 माइनस E1 होता है, E2 माइनस E1। और डेल डब्ल्यू का मान क्या है, P1 V1 माइनस P2 V2। P1 V1 माइनस P2 V2। ठीक है, तो मान रख दिया P1 V1 माइनस P2 V2। ठीक है, P1 V1 माइनस P2 V2, ये मान रख दिया। अब क्या करेंगे अपन, जो 2 2 के पद है वो एक साइड ले लेंगे और 1 1 के पदों को एक साइड ले लेंगे। 2 2 के पदों को एक साइड में ले लेंगे और 1 1 के पदों को एक साइड ले लेंगे। तो E2 प्लस P2 V2, E2 प्लस P2 V2 इज इक्वल टू E1 प्लस P1 V1। E2 इज इक्वल टू E2 प्लस P2 V2 इज इक्वल टू E1 प्लस P1 V1। ठीक है, अब हम ये भी जानते हैं, अब हम ये भी जानते हैं कि H बराबर क्या होता है। H इज इक्वल टू होता है E प्लस PV। ठीक है, H बराबर क्या होता है, E प्लस PV। ठीक है, तो ये क्या हो गया, E2 प्लस P2 V2 है, तो ये क्या हो जाएगा, H2। ठीक है, ये क्या हो गया, H2 हो गया। और ये E1 प्लस P1 V1 है, तो ये क्या हो गया, H1 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, H1 हो गया। तो ये H2 और ये H1। अब क्या करेंगे, इस H1 का यहाँ पक्षांतरण कर लेंगे। H2 माइनस क्या हो गया, H1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा, 0। ठीक है, तो H2 माइनस H1 बराबर क्या आया, 0। और H2 माइनस H1 को अपन क्या लिख सकते हैं, डेल H लिख सकते हैं। H2 माइनस H1 को क्या लिखते हैं अपन, डेल H। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि रुद्धोष्म प्रक्रम जो होते हैं, रुद्धोष्म जो प्रक्रम होते हैं, यानी कि अपन ने परिस्थितियां क्या ली थी, डेल क्यू बराबर 0, रुद्धोष्म परिस्थितियां ली थी। ठीक है, तो रुद्धोष्म प्रक्रम जो होते हैं वो सम एंथैल्पिक होते हैं, यानी कि एंथैल्पी में परिवर्तन क्या होता है, शून्य होता है। रुद्धोष्म प्रक्रम सम एंथैल्पिक होते हैं, यानी कि एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य होता है। अतः इससे क्या स्पष्ट होता है, डेल H बराबर अपने पास क्या आया, 0 आया। तो अब इससे क्या स्पष्ट हुआ कि रुद्धोष्म प्रक्रम सम एंथैल्पिक होते हैं, सम एंथैल्पिक रुद्धोष्म प्रक्रम जो है वो सम एंथैल्पिक होते हैं। ठीक है, सम एंथैल्पिक होते हैं, यानी कि रुद्धोष्म प्रक्रम में एंथैल्पी जो है वो अपरिवर्तित रहती है, या एंथैल्पी जो है वो स्थिर रहती है। यानी कि रुद्धोष्म प्रक्रम में डेल क्यू बराबर 0 और डेल H बराबर भी क्या होगा, 0 होगा। डेल क्यू बराबर भी 0 और डेल H बराबर भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये हो गया अपने जूल थॉमसन प्रयोग। नेक्स्ट आता है जूल थॉमसन गुणांक। जूल थॉमसन गुणांक नेक्स्ट आता है टॉपिक, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।